अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शीर खुरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ईद पर ये डिज़र्ट तो लाजमी बनता है हमारे घरों में और हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ जिससे बहुत ही खुशबूदार शीर खुरमा तैयार होगा और जिससे हमारा पूरा किचन महक जाएगा और खाने में तो बहुत ही ये ज़ायक़ेदार है। आपने ज़रूर ट्राई करना है रेसिपी को, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल आपने नहीं भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो शीर खुरमा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप दूध लिया है और उसमें ये मैं 5 अदद छुहारे हैं, ये इसमें लाज़मी जाते हैं। खुरमा का मतलब ही ये है कि ड्राई डेट्स। तो ये मैंने दूध को बॉयल कर लिया थोड़ा-सा और उसमें मैंने ये धो के छुहारे शामिल कर दिए हैं। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी और इसको ओवरनाइट के लिए हम छोड़ देंगे। अगर ओवरनाइट नहीं तो कम से कम 2 घंटे के लिए आप ज़रूर छोड़ दें। उससे ये छुहारे जो हैं ये फूल कर नरम हो जाएँगे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और ये दूध को एब्ज़ॉर्ब भी कर लेंगे। तो देखें, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। अब इसको मैं छोड़ दूँगी। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें मैं डाली हूँ, 3 अदद छोटी इलायची जिसको मैंने खोल लिया है, बादाम है 15 से 20 अदद जिन्हें मैंने छील कर उनको बारीक-बारीक काट लिया है। पिस्ते हैं इसमें 15 ग्राम जिसको मैंने भिगो लिया था और इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। इसके अलावा थोड़ी-सी किशमिश है इसमें और नारियल है। ये ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देसी घी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 5 टेबल स्पून और आधा कप इसमें चीनी शामिल करूँगी मैं। इसके अलावा इसमें जो चीज़ जाएगी वो है ये सेवइयाँ, बारीक वाली सेवइयाँ हैं। ये मैंने 30 ग्राम ली हैं और इनको छोटा-छोटा तोड़ लिया मैंने। और ये देखें, ये जो छुहारे मैंने भिगोए थे उनकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं और इस तरह मैंने लंबाई में बारीक-बारीक इनको काट लिया है। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ शुरू करते हैं। 1 लीटर दूध से मैं ये बना रही हूँ शीर खुरमा। तो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, आप बेधड़क इसको बना सकते हैं। तो दूध बॉयल जैसे ही हुआ उसमें मैंने छोटी इलायची शामिल कर दी है और चीनी शामिल कर दी है। और इसके अलावा जो मैंने ये छुहारे भिगोए थे और इसको काट लिया था, वो दूध के साथ जो बचा हुआ दूध है वो सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लें और दूध को हम पकने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। इससे ये कि दूध बहुत इसका रिच हो जाएगा टेक्सचर, और दूसरे इसमें बहुत क्रीमी सा एक टेस्ट आ जाएगा। और जो हमने छुहारे और इलायची और डाली है चीनी वगैरह वो सब अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इलायची की खुशबू इसमें अच्छी तरह से आ जाएगी दूध में। अब पैन मैंने चूल्हे पर रखा है, उसमें 3 टेबल स्पून मैंने देसी घी के शामिल कर दिए हैं और इसमें मैं शामिल कर दूँगी अब ये कटे हुए और छिले हुए बादाम, बारीक कटा हुआ पिस्ता और इसके अलावा जो मैंने ड्राई फ्रूट्स में लिया था वो थी किशमिश और नारियल। ड्राई फ्रूट्स हमने शामिल कर दिए हैं। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। हमने इसको रोस्ट इतना ही करना है कि इस पर हल्का सा बस कलर आ जाए, इसको जलने नहीं देना बिल्कुल। हम इसको लगातार हिलाते हुए इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। जब आप ये रोस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी अच्छी खुशबू देसी घी की आपके पूरे किचन में महक देगी। ये देखिए, इसको रोस्ट कर लिया, बिल्कुल जलने नहीं देना क्योंकि नारियल जो है वो बहुत तेज़ी से जलता है, आपने इसका ध्यान रखना है। जैसे ही इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे और हल्का सा कलर आए बिल्कुल, बस आपने इसको रोक देना है यहीं पर और चूल्हे से हटा लेना है। अब जो दूध हमारा 15 मिनट से पक रहा था, ये देखें इसमें मैंने ये ड्राई फ्रूट्स रोस्टेड जो है शामिल कर दिए हैं। आप किस तरह से बनाते हैं शीर खुरमा, आपने मुझे ज़रूर बताना है और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, क्या आप भी ऐसे ही बनाते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब उसी पैन में मैंने दोबारा से 2 टेबल स्पून देसी घी के मज़ीद शामिल कर दिए हैं और ये जो सेवइयाँ 30 ग्राम ली थी इसको बारीक बारीक मैंने तोड़ लिया था। अब इसको भी मैं रोस्ट कर लूँगी। सेवइयों को हल्का सा हमने कलर देना है, ये भी हमने जलने नहीं देनी बिल्कुल, क्योंकि सेवइयाँ जो है ना ये बहुत तेज़ी से जलती हैं, इसलिए आपने एहतियात करनी है कि लगातार इसमें चम्मच आप हिलाते रहें। बहुत कम टाइम में हमारी सेवइयाँ भी रोस्ट हो जाएंगी। ये देखिए, बस इस पे हल्का सा कलर आ गया है, तो इतना ही हमने इसको रोस्ट करना है। सेवइयाँ भी हम अपने उस पकते हुए दूध में शामिल कर देंगे। सारी सेवइयाँ हमने इसमें शामिल कर दी हैं। अब दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे शीर खुरमे को और इसको पकने के लिए मज़ीद 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उससे ये होगा कि सेवइयाँ जो हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएंगी और दूध को भी अब्ज़ॉर्ब कर लेंगी।
ये देखिए हमारा शीरखुरमा पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब शीरखुरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखें इस तरह से इसका टेक्सचर हो गया। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करें क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। बस हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अगर आप चाहें तो इस वक्त इसमें रूह केवड़ा जो एसेंस होता है वो 1-2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं, अगर चाहें तो ऑप्शनल है वो। ये शीरखुरमा हमारा तैयार हो गया। जो हमने वो नट्स वगैरह रोस्ट किए थे उसमें से थोड़े से मैंने बचा लिए थे, उसी से मैं इसको गार्निश कर दूँगी। और ये ऐसी एक डिश है जिसको हम गर्म या ठंडा दोनों तरह से इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि चाहें। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा शीरखुरमा तैयार हो गया है। आई होप कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दिया करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें और ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस ईद पर। ये रेसिपी आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।